हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आपकी अपनी सारी का एक नया वीडियो लेकर। जैसे कि आप लोगों ने अपने कमेंट्स में सजेशन दिया था, तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि आप लोग जानना चाहते, दीदी आप क्या लगाते हो, आप क्या लगाते हो मैम, आपका मेकअप कैसा है, आपका मेकअप का फाउंडेशन कैसा है, आपका बेस बहुत ग्लोई लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाना। तो आ गई हूँ मैं, इसी में डाल दिया मैंने, आपको दिखा देती हूँ। कोई हम एस्थेटिक वाइब रखने वाले नहीं हैं। ये सब फाउंडेशंस है मेरी, जो कि मैं बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके गाइस, एज़ यूजुअल जल्दी जल्दी करूँगी। मुझे लगता है अब तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए आप लोगों को कि मैं शूट में आई थी, शूट से आई थी। फंबल हो रही हूँ मैं, कुछ एडिट नहीं करूँगी। ओके, कि मैं शूट से आई थी और उसके बाद मैं टायर्ड हो गई थी और फिर ये हो गया था, फिर हो गया। अब आपको पिछली वीडियोस से पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ओके, जो कि होता ही है, क्योंकि मैं ऑफ डे होता है जब, मैं तब शूट नहीं करती हूँ। तो चलो सुबह ये मेकअप लगा हुआ था, तो मैं सबसे पहले इसी से स्टार्ट करती हूँ कि जो फाउंडेशन आप अभी देख रहे हो, आई होप ये फोकस मतलब लॉक्ड है। जो फाउंडेशन आप अभी देख रहे हो, और सुबह 9 बजे से, मतलब 9 बजे से ये मेकअप मेरा प्रॉपर मेकअप हो चुका था और ये मेकअप लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो फाउंडेशन है आज मैंने क्या लगाया है। ओके, तो मैंने सबसे पहले, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत देखो, मार्केट में बहुत सारी फाउंडेशंस है और इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आप मतलब क्या बेस्ट टू बेस्ट चूज़ करोगे। और सब सारे ब्रांड्स ही सारे ब्रांड्स ही एक से बढ़कर एक फाउंडेशंस और फॉर्मूलाज लेके आ रहे हैं। ठीक है, आजकल तो और भी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम इतना खरीदते रहें। तो जो मुझे इन सालों में अच्छी लगी हैं फाउंडेशंस, मैं उन्हीं के ऊपर टिक गई हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी पसंद नहीं है, बट हाँ मैं ट्राई करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ नया, सो दैट मुझे बहुत ही स्किन लाइक फाउंडेशन मिले। और ब्रीदेबल उसका ये होना चाहिए, टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, लग्जूरियस होना चाहिए और ब्रीदेबल ये होना चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पुट्टी थोप दी है और एकदम ऐसा कर दिया है कि बस आप क्या थे और क्या हो गए, आप क्या थे और क्या हो गए, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। आप जो हो आप वैसे ही लगने चाहिए। अगर आप मुझे मेकअप के बिना भी देखोगे, मैं आपको ऐसे ही दिखूंगी। मुझे बहुत लोग मिलते भी हैं जब, तो वो यही बोलते हैं कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखते हो जैसे आप स्क्रीन पे दिखते हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जो बेस किया हुआ है, ये जो फाउंडेशन है मेरा, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। इसका नाम है एनास्थासिया। ठीक है, एनास्थासिया का ये लिक्विड फाउंडेशन है, ल्यूमिनस फाउंडेशन। बहुत स्किन लाइक इसका मतलब फिनिश है और बहुत ब्रीदेबल है, पता ही नहीं चलता। और मैं मेकअप या स्किन केयर मुझे ऐसा ही पसंद है कि मुझे पता ना चले कि मैंने कुछ लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। मुझे लगता नहीं इस पूरे संसार में मेरे जितना ऑयली स्किन किसी का होगा भी। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि मैं अगर मुझे ये मैं यूज़ कर रही हूँ या सूट हो रहा है, मतलब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं तो यूज़ कर ही रही हूँ, आपको थोड़ा पाउडर करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी प्रॉपर मैट फाउंडेशन स्किन टिंट बना ही नहीं है ऑयली स्किन के लिए जो मतलब काफ़ी देर तक मैट रहे। आपको थोड़ी देर के बाद तो फिर से शाइन आने ही लग जाता है। तो एनीवे, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत ही ब्रीदेबल, बहुत ही नाइस टेक्सचर है, एकदम लाइट स्किन लाइक फील आता है। तो अभी सोचो कि मेरा शो ऐसा है कि थोड़ा हिस्टोरिकल शोज जब होते हैं या माइथो जो सीरियल्स होते हैं, आई मीन उसमें क्या होता है, आपको हल्का सा थोड़ा सा आप बिल्कुल सोशल सीरियल के जैसे बिल्कुल हल्का सा मेकअप नहीं रख सकते, फिर वो लुक नहीं आता है। समझ रहे हो, जैसे आईलाइनर विंग निकालना पड़ता है और उससे ही लुक आता है। वो जो प्रॉपर इतनी हैवी गेटअप होती है वो निखर के आती है, तो उसके लिए लगाना पड़ता है। तो मैं पहले अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलती हूँ, ये इसकी लेयर वो लगाता है, एक हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की, जैसे आप समझो प्राइमर लगा रहे हैं वैसी वो लेयर लगाता है। उसके बाद मैट रखने के लिए, क्योंकि मुंबई में अभी इस वक्त बुरा हाल हो चुका है, तो अब इसको प्रॉपर मेरे को अभी वो नाइस एक टेक्सचर जो है वो मिल गया। और उसके ऊपर ये मैं एस्टी लॉडर की ये मैट फाउंडेशन है जो डबल वेयर
स्टे इन प्लेस फाउंडेशन जो है उससे मैं उसके ऊपर हल्का हल्का लेयर करवा देती हूँ, सो दैट इसके ऊपर जो है मैट मतलब फिनिश जो है मैट रहे। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों फाउंडेशंस मिलाकर ये मिला हुआ मैंने 9 बजे, सुबह 9 बजे। और माइंड यू इतनी गर्मी है कि ये मेकअप कैसे टिक रहा है, मैं भी हैरान हूँ। इतना टिक पाना, अभी रात के 8:30 हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये फाउंडेशंस बहुत अच्छा दोनों मतलब कॉम्बो बना के बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, जैसा कि आप देख ही पा। ऐसा मत सोचा करो कि मैम आप तो बहुत सुंदर और हम सुंदर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई सुंदर है और हर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब परी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ये रहता है और विच इज़ नेचुरल, एंड आपको बिल्कुल भी उसको बॉदर मतलब करना ही नहीं चाहिए उसके बारे में, बिल्कुल भी। ओके, जैसे हो वैसे ही बहुत बढ़िया हो, भगवान ने जैसा बनाया वैसे बढ़िया बनाया है। ये सब कुछ जो है ये बहुत टेम्परेरी है, ठीक है, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो। हाँ, तो जैसा भी है भगवान को थैंक यू करो, थैंक यू आपने हमें ऐसा बनाया है, ठीक है। अपने आप को बाकी ये सब चीज़ों से आप ग्रूम करो ना, अब प्रेजेंटेबल दिखो, अच्छे लगो, सिंपल। एनीवे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। एनीवे तो ये जो है इसका तो अभी एक न्यू मॉडिफाइड फॉर्मूला आया है सेम फाउंडेशन का, और मैंने सुना है कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं तो इसी को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका फिनिश, आप देख ही रहे हो। तो मैं इसके साथ ही मतलब इसको यूज़ करने वाली हूँ। मैं फाउंडेशंस वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इतना कम लगवाती हूँ, लिटरली एक ड्रॉप को ऐसे से पूरा फेस पे अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलती हूँ कि पूरा इसको एकदम लाइट, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए मैंने कुछ लगाया। इवन मेरे मोल्स भी है ना, अगर वो भी दिखने चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये हो गई 2 मेरी मोस्ट फेवरेट, एक एनास्तासिया और एक दूसरी है एस्टी लॉडर। उसके बाद मैं आपको अफोर्डेबल ये भी दे देती हूँ साथ में। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने एक बार क्या हुआ, मेरा बेस उसने किया था फाउंडेशन, दूसरा फाउंडेशन यूज़ किया था मैंने उसमें। ओह फक, मैं एक फाउंडेशन भूल गई हूँ। एनीवे चलो, उसने मेरा उस दिन क्या हुआ कि मैंने प्राइमर नहीं लगाया था, तो मेरा बेस बहुत डल लग रहा था। तो उसने अपने वैनिटी में से पैक का ब्रांड, ये ब्रांड है जो पैक का, देखो आई एम रियली सॉरी, आपको पता है मैं थक जाती हूँ शूट करके आने के बाद, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी गायब मत हो जाना, और अगर मैं आपको सच बोलूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं गायब हो जाऊंगी, क्योंकि शूट चल रहा है तो ऑलरेडी मैं मेकअप में होती हूँ, थोड़ी अच्छी लग रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अब मैं बना ही लेती हूँ। और अगर ऐसा ना हो कि मैं शूट नहीं कर रही हूँ उस दिन, पता नहीं मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप भर भर के प्यार दोगे, मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ आप लोगों को इतना इंतज़ार रहता है। वैसे आप लोग मुझे बहुत कमेंट्स अच्छे अच्छे कर रहे हो और ये सब तो लिख ही रहे हो कि आप प्लीज़ अभी गायब मत हो जाना, और कम से कम वीक में 2 वीडियोस तो बनाओ ही बनाओ। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है मेरी बातें, या मैं जैसी हूँ वैसी, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, ये कुछ भी नहीं है। जबकि मैं एक सर्टेन वे में जो सोशल मीडिया पे या जैसे चलता है मुंबई में, ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, एक जैसा है कि आई मीन मैं कर सकती हूँ ऐसे अपनी बातचीत चेंज। लेकिन मैं जब बचपन से ही मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने आप को कभी चेंज नहीं करती हूँ जब तक कि मुझे कुछ ना लगे कि मुझे हाँ ये चीज़ अपनी बदलनी चाहिए। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे आप 5 लोगों में खड़ा कर दोगे तो मैं बदल जाऊँगी या ये। मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ और बहुत प्यारा मानती हूँ, और बहुत मेरा स्वाभिमान और मेरा ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। आज मैं कितनी जज्बाती क्यों हो रही हूँ। एनीवे ओके, तो उसने क्या किया कि पैक का जो फाउंडेशन था, उसने मुझे हल्का हल्का फाउंडेशन उसने पूरा ऐसे डॉट 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 लगाया, उसको थोड़ा स्मज किया, आई मीन ये किया, सेटल किया। मैं बहुत गलत बोल रही हूँ यार। सो एक बारी क्या हुआ
कि मैंने प्राइमर नहीं लगाया था और मैंने फाउंडेशन जल्दीबाजी में उसको बोल दिया फटक से लगा दो। मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट है उसके थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और मेकअप टिकता नहीं, ऑयली स्किन है, तो थोड़ी देर के बाद मेकअप जो है थोड़ा सा जैसे मज़ा नहीं आ रहा था, डल लग रहा था। तो मैंने बोला अब क्या करें, तो उसने बोला कि रुको मैं आपको एक आपका मेकअप जो है सेट करके देता हूँ। उसने अपने वैनिटी में से ये पैक, एक ब्रांड है बहुत, ये ड्रग स्टोर ब्रांड है, अफोर्डेबल है ये बहुत, आपको 300-400 में भी मिल जाएगी इसकी फाउंडेशन, इतना। और उसने बोला कि मैं आपको, मैंने बोला नहीं मैं ऐसे अफोर्डेबल वाली फाउंडेशन यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं पूरा दिन मुझे शूट करना है, ये है वो है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही बैठा हुआ था कि अफोर्डेबल जो ड्रग स्टोर फाउंडेशंस है वो अच्छी नहीं होती। मैं आपको सच बता रही हूँ, ठीक है, स्पेशली फाउंडेशंस। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बोला ट्रस्ट मी, आप एक चांस दो मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने थोड़ा थोड़ा करके उसको बेस को थोड़ा फ्रेश कर दिया ये लगा के। भाई मैंने बोला ये क्या है, इतना अच्छा लग रहा है मेरा, इतना मस्त ब्राइट फेस। मैं अभी अगर हो सका तो वो क्लिप यहाँ पर ऐड करूँगी जिसमें उसने मेरा फ्रेश किया था मेकअप, ठीक है। तो मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा ये कौन सा है, ये तो मुझे लेना ही है। तो मैंने उसी वक्त ये ऑर्डर कर दिया था। तो अगर किसी, अब मेरे पास इतनी सारी फाउंडेशन है तो ऑफकोर्स मैं वो यूज़ कर रही हूँ, बट अगर किसी को नया फाउंडेशन ट्राई करना है ना, कोई भी स्किन टाइप हो, आप ये ट्राई कर सकते हो। 300-400 में आप ट्राई तो दे ही सकते हो, ठीक है, पैक का फाउंडेशन। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लाइक लिटरली अगर मैं इसे लगा लूँ अपने प्रोफेशनल शूट पे तो तुम समझ जाओ कि ये हाई एंड के लेवल की है। मैं फाउंडेशंस अपने मेकअप से, मैं सच में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मेकअप मुझे बिल्कुल हाई एंड चाहिए होता है, मैं मेकअप मुझे पसंद नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी। अब इसको आप चाहे जो मर्जी समझो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बहुत ही कॉमन और सब लोगों के आपने मुंह से सुना ही होगा, जो है मैक। ये तो एवरग्रीन ब्रांड है और आपको पता ही है कि सबको पसंद आता है। ब्राइडल जब करते हैं मेकअप आर्टिस्ट तब भी यूज़ करते हैं, और प्रोफेशनल शूट्स पे भी ये यूज़ होता है, तो मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। बाय द वे मैं NC35 मेरा शेड मैच है परफेक्ट, ठीक है। तो ये भी यूज़ करते हैं, ये मैट रखता है ऑफकोर्स, तो ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो इस पर कुछ बताने वाली बात नहीं है, अच्छा फाउंडेशन है, मैट भी रखता है और हर कोई स्किन टाइप के ऊपर ये जाता है। सारी स्किन टाइप की लड़कियां जो हैं, एक्टर्स हो नहीं हो, जो ऐसे फंक्शंस के लिए भी, नॉर्मल रेडी होने के लिए भी, सब मैक बहुत यूज़ करते हैं। मेरी तो फ्रेंड सर्कल में सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, और ये जितनी भी फाउंडेशंस हैं ये बेस्ट है। मैं ये नहीं बता रही ये नंबर 1 है या नंबर 2 है, ये जितनी भी फाउंडेशंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब नंबर 1 है मेरे लिए। मैं अगर टिक गई हूँ इन पे तो समझ लो ये बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी 2-3 तो इसकी फेंक दी है मैंने इसको इतना यूज़ किया है, और इसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया अपने 50 साल के करियर में मतलब मैंने सबसे ज़्यादा इसको ही यूज़ किया, मेकअप फॉरएवर। ये मुझे बहुत पसंद है, स्किन लाइक फिनिश है, वाटरी टेक्सचर है, बहुत लग्जूरियस फील है इसका, और ऐसे लगता ही नहीं आपने कुछ लगाया है। मुझे मतलब फील ही नहीं होता कि मैंने कुछ लगाया है, तो मुझे यही तो चाहिए होता है। मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, वीडियो लंबी करने के लिए बोलती जाऊँ, ऐसा नहीं करना है ना। इतनी ज़बरदस्त हैं ये, इतनी ज़बरदस्त हैं कि इनका कोई तोड़ नहीं है इस ब्रांड का। तो बहुत, मेकअप फॉरएवर इंडिया में है अभी, ये सब ब्रांड आ चुके हैं, तो मतलब आप बहुत इजीली इनको यूज़ कर सकते हो, खरीद सकते हो। ओके, तो उसके बाद मैं फटाफट से कर रही हूँ, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं स्मैश बॉक्स, स्मैश बॉक्स, स्मैश बॉक्स, स्मैश बॉक्स, स्मैश बॉक्स इसके बारे में अभी सोशल मीडिया पे पूरी हाइप है। अब मैं बताऊँ, ये ड्राई स्किन है अगर आपकी तो आप ले लो। अगर ऑयली स्किन है तो पता नहीं, मुझे नहीं पसंद आई है भाई मुझे नहीं पसंद आई है। या तो इसके ऊपर भर भर के पाउडर करना पड़ेगा आपको, तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप ये बिंदास ले सकते हो, क्योंकि ये ड्यूई लुक देती है, ग्लो देती है, ठीक है। तो मेरा तो ग्लो वैसे ही भर भर के भगवान ने दे रखा है बिना कुछ। मैं हाईलाइटर कभी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, आपको पता है। मैं हाईलाइटर
यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ मेकअप में। मेरा स्किन ऑलरेडी इतना ग्लो करता है कि जो हमारे कैमरामैन होते हैं, जो डायरेक्टर सर होते हैं, बोलते हैं कि सारिका थोड़ा सा आप मेकअप दादा सारिका जी का थोड़ा सा ये शाइन कम करो, शाइन कम करो। मैंने बोला सर, लोग हाइलाइटर लगा लगा के शाइन लेके आते हैं और आप ऐसा बोल रहे नहीं, आपका फेस बहुत शाइन करता है। बट अगर मैं बेयर फेस भी, अगर बेयर मतलब ये हूँ, विदाउट मेकअप भी हूँ, तो भी मेरा स्किन ग्लो करता है। भले वो बहुत फ्लॉलेस नहीं लगता होगा या लगता भी होगा, आई नेवर नो, मतलब आई डोंट नो, बट हाँ ग्लो ज़रूर करता है। तो शायद गुड कर्मा। किसी की बिचिंग नहीं करती हूँ, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। और मुझे लगता है यही सब चीज़ें जो होती हैं झलकती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मस्त सी डाइट ले रही हूँ या मैं बहुत वर्कआउट कर रही हूँ। कुछ नहीं कर रही हूँ अभी तो। मैं फ़िलहाल अपना वर्कआउट बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है, मैं थक जा रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा थक गए तो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, लाइक वर्कआउट भी एक स्ट्रेस है, वो क्या करता है आपका कॉर्टिसोल जो है हाई कर देता है। फिर कॉर्टिसोल हाई होता है तो बेली ब्लोट होती है, थोड़ी सी पफीनेस आ जाती है, थोड़ा सा नेक, मेरे को सर्वाइकल पेन हो जाएगा। अगर ये सबको मतलब किसी को भी हो सकता है, साइन एंड सिम्टम्स है कि आपका कॉर्टिसोल जो है वो हाई हो रहा है। ठीक है, तो बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट। क्योंकि ऑलरेडी मैं सुबह उठ रही हूँ, रेडी हो रही हूँ, सब कुछ खुद ही मैनेज करती हूँ मैं घर में। मैं जितनी स्ट्रगल अगर मेरी लाइफ में होगी ना, अगर मैं 10 काम करती हूँ तो मैं सिर्फ 2 काम बताऊँगी, मेरी नेचर ऐसी है। तो एनीवे आना जाना, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि कोई धीमे धीमे ड्राइव कर रहा है। मुझे अपनी पेस पे, अपने हिसाब से, अपनी सेफ्टी से ड्राइव करना होता है। और हमारा जो सेट है वो लिटरली मुंबई के आउटर पे है, तो समझ रहे हो, वहाँ पे जाना, फिर रेडी होना, फिर शूट करना, फिर वापस आना, मतलब ये बहुत टास्क है। फिर आओ घर पे, फिर कंटेंट भी बना रही हूँ मैं। तो इससे पता चलता है कि आप लोगों को मेरा बहुत साथ देना है, मुझे बहुत प्यार देना है। सबके साथ, पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दो मेरे वीडियोस, सबके फ़ोन पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब बटन दबा दो। ओके चलो, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आप बिंदास ये ले सकते हो, नाइस ग्लो देगा, लाइट टेक्सचर है। जैसे कि बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, अगर आप लेने भी वाले हो तो और रिव्यूज़ चेक करना ना। बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने, मेकअप जो एंथुसियास्ट लड़कियां हैं जिनके ऑलरेडी यही कैटेगरी के पेजेस हैं, आई मीन जॉनरा है, तो आप चेक कर सकते हो उनके रिव्यूज़ भी। ओके, बट मेरे हिसाब से ऑयली स्किन जो है वो अवॉइड करें इसको, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूड स्किन। ये भी आपको पता है कि बहुत ही हाई एंड ब्रांड है न्यूड स्टिक। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ब्लश है, कॉन्टोर है, आई शेडो पेंसिल्स हैं, आई शेडो पैलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैंने इसका ये ऐसे बॉक्स में आया था, और ये क्या है, इसका भी जो ये टेक्सचर है बहुत लाइट है। मैंने आपको बताया है कि मैं ऐसा ही लेती हूँ जो लाइट हो, और बहुत वाटरी है, बट ये है कि मैट नहीं है ये। ओके, अगर कोई सोचे कि मैट चाहिए, प्रॉपर मैट, ड्यूई स्किन फिनिश देगा ये, तो आप अगर ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन हो तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। ऑयली स्किन आई वुड से आप इसको स्किप कर देना। अदरवाइज अगर यूज़ करना भी है तो आपको पाउडर पूरा करना पड़ेगा। देखो, ये जितनी भी फाउंडेशंस मैंने दिखाई है, और मुझे छोड़ो और कोई भी आपको बताएगा अगर कि ये ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन है, ये स्किन के लिए, ये ड्राई के लिए, ये कॉम्बिनेशन के लिए, आपको पाउडर करना ही पड़ेगा। कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी, चाहे वो प्रॉपर मैट फाउंडेशन भी बोल के सेल हो रही है, तब भी आपको पाउडर करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि मैं बोलूँगी। फिर भी इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका आई मीन फिनिश है, वो ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर किसी को ग्लो पसंद है, ग्लोई स्किन पसंद है, तो आप ये ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। देखो, शेड मैच लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। आप फाउंडेशंस कोई भी उठा लो, ठीक है, लेकिन अगर शेड मैच प्रॉपर नहीं है, ज़ीरो रिजल्ट, ज़ीरो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप 10,000 की भी ले लो। मैंने डियोर भी बहुत यूज़ की है, और
मतलब उसमें भी मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगता था कि थोड़ा पाउडर ज़्यादा करना पड़ता है, तो मैंने उसका स्टिक तो यूज़ नहीं किया उसका, बट लिक्विड फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है। और बॉबी ब्राउन का गोल्डन बेज मैंने शेड मेरा यूज़ किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैंने एक ही बार उसको लगाया और मुझे ऐसा लगा अरे यार इसका मैट फिनिश क्यों नहीं आ रहा है, और मैंने वो पूरा का पूरा बॉटल अपनी फ्रेंड को दे दिया, और वो भी एक्टर है, जी का भी शो कर रही है, तो वो उसने पूरी यूज़ की। उसने बोला सारिका कितना मस्त इसका यार टेक्सचर है, बहुत प्यारी है, ये तो बहुत प्यारी फाउंडेशन है। ऑफ कोर्स होगी, मतलब ब्रांड बॉबी ब्राउन इतना अच्छा ब्रांड है, उसकी लिपस्टिक्स तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत सारी हैं। और फिर मैंने, लेकिन मेरा क्या है कि मुझे एक बार में ये से कुछ पसंद नहीं आता तो मैं दे देती हूँ, जबकि मुझे पता भी था कि मुझे उसको प्रॉपर सेट होने देना चाहिए था और प्रॉपर पाउडर करना चाहिए था, बट एनीवे इसलिए मेरे पास आपको दिखाने के लिए वो नहीं है, बट वो बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि बॉबी ब्राउन ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते, बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो। और ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो बहुत बेहतरीन है, आपको पता ही है, नाइस हेल्दी ग्लो देंगी। और ये जितनी भी फाउंडेशंस मैं दिखा रही हूँ, मुझे लगता तो नहीं आप चाहोगे इसको टैग मैं करूं, अगर चलो मैं फिर भी करवा दूंगी, ठीक है। तो जो बॉबी ब्राउन है वो भी बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो, और डियोर भी बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास इतनी सारी फाउंडेशंस है, तो मैं उसको दोबारा इन चीज़ों को नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पूरी की पूरी भरी हुई हैं। मतलब कितनी फाउंडेशंस को ये यूज़ कर सकेगा, और मैं ना के सामान लगाती हूँ, ना के बराबर मेरे फाउंडेशंस यूज़ होती हैं। तो ये सीन है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, मेकअप फॉरएवर मुझे ब्रांड इतना पसंद है, मेकअप फॉरएवर की ही मैंने फाउंडेशन स्टिक ली थी, फाउंडेशन स्टिक, और बहुत अच्छी है, नाइस है, बहुत ही नेचुरल और हेल्दी सी स्किन लगती है लगा के। अब मुझे अगर ढूंढनी पड़ेगी तो पता नहीं मैंने कहाँ रखी है, एक सेकेंड रुको। दूसरे पाउच में पड़ी हुई थी। तो ये है, इस पैकेजिंग में आती है वो, और ये है मेकअप फॉरएवर, और ऐसे इसको ऊपर रोल होगी और लगाओ। बहुत नाइस टेक्सचर है, बहुत बढ़िया है। ये सब हाई एंड ब्रांड्स हैं तो बहुत अच्छे हैं, फिनिश बहुत अच्छी है, तो आप ले सकते हो। और अगर मुझसे पूछोगे कि देखो ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन जो है वो तो ये सब ले सकती है, ठीक है, वो तो इनमें से कोई भी ले ले। और अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है, मेरे जैसी अगर स्किन है, या आप चाहते हो कि मैं अगर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसमें से एस्टी लॉडर एनेस्थासिया, मैं दिखा देती हूँ, एस्टी लॉडर एनेस्थासिया मेकअप फॉरएवर स्टिक, फाउंडेशन स्टिक। ये तो और भी ये थोड़ा और भी ज़्यादा ये रहेगा ऑयली स्किन के लिए अच्छा, ठीक है। और पैक भी ले सकते हो, अगर अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो पैक ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब फाउंडेशंस थी। मुझे वैसे ये भी डाल देना चाहिए था इसमें, क्या बोलते हैं, कंसीलर, बट कोई बात नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में, मैं बता दूंगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आपके लिए मैं सजी हूँ आपके लिए मैंने थोड़ा सा, मतलब सुबह से ही मैं ऐसे शूट पे ही रेडी हुई थी, और बस आके मैंने ये झुमके पहने आपके लिए, लेकिन जो कि बहुत बड़ी बात है, मैं कभी ये सब कुछ पहनती नहीं हूँ। आई होप आपको मैं अच्छी लग रही होंगी, और आप मुझे ऐसे प्यार करते रहोगे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। और गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत सारी दुआएं, प्यार अपना देते रहना मुझे। आई एम ओवरवेल्म्ड इतना अच्छा रिस्पॉन्स पाके, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शाय, आई लव यू।